बात करेंगे झल्ले राय के यूट्यूबरों की। आखिर सोनिया ने लक्कड़ वाले होटल की प्रमोशन की। एक माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? आखिर झूठ बोलने की वजह क्या थी? अपने हाथों ही दोनों मियां बीवी ने अपने आप को किया एक्सपोज। और थोड़ी बात करेंगे डेली रूटीन वाली पे। आखिर डेली रूटीन वाली की बहू प्रेग्नेंट क्या हुई? उसका चूल्हा लैदा कर दिया गया। आखिर डेली रूटीन वाली मुख्तारा माई को फक्की बेचने की क्या जरूरत थी? इतने दिन व्लॉग क्यों ना आया ये तो बताया, पर हकीकत से पर्दा क्यों ना उठाया? और थोड़ी बात करेंगे ईशी और जारा पे। आखिर जारा को कौन फॉर्च्यूनर गिफ्ट कर रहा है? क्या फॉर्च्यूनर मिलने के बाद जारा के एक्शन नहीं पाए जाएंगे? आखिर जारा ने रिएक्शन वालों को दिया मुंह तोड़ जवाब और ईशा ने बना दिया जारा की इज्जत का कंटेंट। बाबर और जारा में दूरियां क्यों? क्या बाबर को कोई कमजोरी है जो हकीम लोहा पहाड़ से वो रजू कर रहा है, उसके साथ टिकटॉक बना रहा है? आज उठाएंगे इस हकीकत से पर्दा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। और माँ बाप को बस इनके अलावा मुझे कोई भी नहीं पसंद। सोच लो किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, देखो फिर भी ये सोच लो कि मैंने जो चीज तुम्हें गिफ्ट करनी है ना, तुमने उसको देख के खुश हो जाना है। मैं देख ले क्या कर रही है। और ये गिफ्ट थे हम अभी। सोच लो जरा, तुम्हें चाहिए? फॉर्च्यूनर करेगी तो फिर मजा है। यार इतना बजट नहीं है अभी मेरा ना, दरअसल थोड़ा अमीर होने दो। पकड़ना जिस क्या? दिन मुझे किसी ने फॉर्च्यूनर गिफ्ट कर दी ना, मेरे रिएक्शन तुम लोगों से संभाले नहीं जाएंगे। जिस दिन मुझे किसी ने फॉर्च्यूनर गिफ्ट कर दी ना, मेरे रिएक्शन तुम लोगों से संभाले नहीं जाएंगे। जिस दिन मुझे किसी ने फॉर्च्यूनर गिफ्ट कर दी ना, मेरे रिएक्शन तुम लोगों से संभाले नहीं जाएंगे। संभाले नहीं जाएंगे, मुझे इतना भी पता। अच्छा तो गाइस आप लोगों ने अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जितने ज्यादा आपके कमेंट के सिस्टर आप जल्ले राइयों पे रिव्यू क्यों नहीं कर रही? सोनिया फिर मरी क्या विजिट करने गई है, सैर करने गई है, आप क्यों नहीं उस पे आप रिव्यू कर रही? क्या वो वाकई ही अपना बच्चा घर छोड़कर गई है? तो आप यकीन माने कि इतनी बिजी लाइफ चल रही है, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, इतना टाइम ही नहीं होता कि किसी का व्लॉग देखा जाए। और इनके व्लॉग मैं वैसे भी नहीं देखती। अगर पूरे जल्ला राय की आप बात करें तो मैं कहती हूँ बगैरती और बेशर्मी का मेडल इनको मिलना चाहिए। ये फर्स्ट पे आएंगे जिन्होंने औरतों की कमाइयां खानी है। स्टार्ट में आपने वॉइस सुनी होगी, फिर आप लोगों के इतने असरार पे मैंने जब सोनिया का जाके व्लॉग देखा कि मैं देखूं, नोटिफिकेशन तो आते थे पर मैं देखती नहीं थी। पर उसके घर वापस आने का एक व्लॉग देख के मैं पूरी हकीकत आपके सामने रखने लगी हूँ। और जो स्टार्ट में आपने वॉइस सुनी है ना, वो आपने जहन में रखनी है। जिसने नहीं सुनी दोबारा जाके आपने सुननी है। चले सबसे पहले बात करते हैं ईशी पे और जारा पे। आपको याद होगा कि जारा के लिए 2 से 4 मैंने वीडियो बनाई थी जिसका मुंह तोड़ जवाब ईशा ने दिया और कहा कि जारा की शक्ल दिखाना तो दूर की बात, उसका हाथ भी नहीं दिखाऊंगी, उसका पाँव भी नहीं दिखाऊंगी। आज के बाद वो कैमरा के सामने नहीं आएगी, सिर्फ आप लोगों को जवाब देना है। और मैंने टाइटल लगाया था जिस बेचारी को खुद वो किसी को क्या जवाब देगी, तो वो हकीकत आपके सामने है। तो यहाँ मैं ईशी से पूछती हूँ, मैडम जी जो तुसी कह दिता सी कि उसका पाँव भी नहीं दिखाना, तो उसके बाद तो तुमने जारा का कंटेंट बना दिया। तुम्हारे हर व्लॉग में जारा, जो मतलब अब जब से तुम्हारी सासू माँ ने मेमने तुम्हें गिफ्ट किए हैं और जब से वो फसल की कटाई हुई है, लगता है तुम दोनों बहनों की भी पटाई हुई है। अब बहन भाइयों आप पूछे कैसे पटाई हुई है, जवाब तो ये भैंस नुमा औरतें फौरन देने आ जाती हैं। जैसे सेल में वो चलते फिरते अपनी वीडियो बनाती है, बेचारी चलने फिरने से आवाजार है।
पर रिएक्शन वालों की वीडियो देख के ज़ारा को प्रोटेक्ट करने जरूर आ जाती है। ज़ारा की सफाइयां माँ बेटियां पेश करती हैं। और जब हमने कहा कि बाबर का ज़हनी तवाज़ुन खराब है तो क्या गलत कहा। जरा टिकटॉक का विजिट करें। बाबर साहब तो इसी उम्र में कमजोर हो गए। वो हकीम लोहा पाड़ के साथ बैठे हुए थे, उनके पास पहुंच के अब कहाँ वो बाबा, कहाँ ये कल का मुंडा छोरा कोरा है। इसको हकीमों की क्या जरूरत पड़ गई। पहली तो ये बात ईशी जी, आपको बहुत गुस्सा आता है ना, और कोई टेंड करान तक गया नहीं होना है ना, या और कोई शॉर्ट ऑफ लैन गया नहीं होना। वो कड़ा यूट्यूबर है या टिकटॉकर है, टिकटॉक ते भी और टिकटॉक देखो तो मैं उन्होंने एवं बाबरा शरीफ नहीं कहती। वो बाबर नहीं, वो पठाना दी ते हकीमा दी बाबरा शरीफ है। वो दवाइयां टेस्ट करके दस दी है कि हुण लोया सही है कि नहीं है। समझ गए हो ना तुसी। तो बड़ी तकलीफ हुई थी ईशा की अम्मा जी को भी, क्योंकि वो हमारी काबिल रिस्पेक्ट है, वो मदर है और मदर माएँ सबकी सांझी होती हैं। पर उन्होंने भी बड़ा चीख चीख के जवाब दिया था और लोगों ने कमेंटों में छतरोल की थी कि बीबी तू तो गुस्से च कब्ज करा बैठी हूं, तेरी कब्ज की में टूटेगी है। तो ये जवाब देने की बात इन्होंने की। और फिर ज़ारा YouTube से गायब। मैडम के पास कोई कंटेंट नहीं था। जो मैंने स्टार्ट में वॉइस लगाई है ना, मेरी किसी फॉलोअर ने इंस्टा पे ये क्लिप मुझे सेंड किया, तो मैंने कहा इस पे तो वीडियो जरूर बनती है। चले बहन भाइयों, आपसे ही मैं सवाल करती हूँ और ये ईशी ज़ारा से भी मेरा सवाल है। अचानक ज़ारा जो YouTube से गायब हुई, वो वजह आपको पता है क्यों गायब हुई? क्योंकि शादी के 5वें दिन ही ये टिकटॉक पे बैठ के अपनी खूबसूरती बेचना शुरू हो गई। लोग इसको कहते थे ये तुम्हारी तस्वीर नहीं, तो ये हाथ दिखाती थी, पाँव दिखाती थी और कहती थी ये मेरी ही तस्वीर है। लोगों ने कहा आपकी शादी को भी 5 से 10 दिन हुए हैं, आप टिकटॉक पे बैठ के डबल टैप कर रही हैं। तब इसने कहा कि शादी करवा के मैं फंस गई हूँ। शादी जितना खूबसूरत लफ्ज लगता है उतना ही बुरा है। शादी का मतलब लव नहीं होता, शादी का मतलब रोमांस नहीं होता, शादी का मतलब होता है फैमिली को संभालना और घर संभालना। मैं ते इत्थे आके काम कर करके थक गई हाँ। बंदा मेरा मेनू मुंह नहीं लांदा, ते प्लीज मेरी खूबसूरती दा सदका मेनू भेज दो, मेरे ना फ्रेंडशिप करो। ये मेरे बोल नहीं, ये ज़ारा के बोल थे। तो बहन भाइयों, क्या बेटियों को जब ब्याया जाता है उन्होंने अपने घर नहीं संभालने? क्या जो माँ बाप अपनी बेटियों की अच्छी तरबियत नहीं कर सकते, घर गृहस्थी उसको संभालना नहीं सिखा सकते, वो ईशी और ज़ारा जैसी होती हैं? ये वो लड़की है जिसने अपनी मर्जी से निकाह से पहले बाबर के साथ घूमना फिरना शुरू कर दिया था। और आपको बाबर का अगर चैनल याद होगा, उस पर जाके आप वीडियो देखें। निकाह से पहले ये बाबर के गांव में आ गई थी, फिर पकड़ तकड़ के इनका निकाह हो गया, फिर हमने इनको एक्सपोज किया। और जो लड़कियां माँ बाप की इजाजत के बगैर घरों से निकल जाती हैं, फिर वो इश्क का जुनून उनके सर पर चढ़ा होता है। माँ बाप अपनी इज्जत बचाने के लिए निकाह तो कर देते हैं, पर अफसोस वो घर बस नहीं पाते। वो शोहर अपनी बीवी को प्यार नहीं दे पाता, वो इज्जत नहीं दे पाता जो लड़की को मिलनी चाहिए। लड़की जिसकी हकदार होती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। जो लड़कियां पहले ही अपने मंगेतरों को, अपने फियांसे को रजा दें मिल मिल के फोन कॉल्स पे, तो फिर बाबर ऐसा ही रिएक्ट करेगा ना। जब से शादी हुई है आपको बाबर किसी भी व्लॉग में नजर आया? ये वही बाबर है जो आए दिन अपने ससुराल में बोरी बिस्तर उठा के पड़ा होता था और वहां जाके सड़कों पे घूमते हुए अपनी वाइफ और अपनी साली के साथ टिकटॉक भी बनाता था और यूट्यूब चैनल पे व्लॉगिंग भी करता था। फिर जब सोनिया के इश्क में वो पागल हुआ, फिर ज़ारा की उसने सारी वीडियोस अपने चैनल से प्राइवेट कर दी। हम रिएक्शन वालों ने जब शोर शराबा किया फिर वापस आई। अब सोनिया मडोना का भी तो आपको बाबर को प्रपोज करना और बाबर का उसको प्रपोज करना सब याद है। तो इसमें कसूर क्या माँ बाप का है या इश्क की लव की शादी का है? नहीं बहन भाइयों, कसूर होता है बेटियों का। जो बेटियां मतलब ईशा अबरार को भाई कह के फिर उसका वो सैया बन गया, सैया की वो दुल्हन बन के पहुंच गई। अब बड़ी बहन का रिश्ता हुआ, छोटी बहन ने नहीं इश्क में टक्का कर लिया, छोटी बहन ने इश्क में टक्का कर लिया और पहले ही गाड़ी में बैठकर वहां पहुंच गई। और उसका रिजल्ट ये कि अब इनको जवाब देना पड़ता है। पर बात यहाँ खत्म नहीं हुई। जब मैडम ईशा ने कह दिया
कि आप उसका पाँव भी नहीं दिखाएंगे, उसका साया भी नहीं दिखाएंगे, उसकी वॉइस तो सुनना बहुत दूर की बात है। एक शादीशुदा लड़की हो अपने घर में अगर वो खुशहाल हो, जैसे गिफ्टरों की वजह से उसकी व्लॉगिंग बंद हुई हो, वो फॉर्च्यूनर की बातें कर रही है। स्टार्ट में आपने सुना, मेरी बहनें हैं जो शादीशुदा है, कितनी मेरी बेटियां भी होंगी जो शादीशुदा है। क्या किसी के हक में जाके निकाह करने के बाद किसी दूसरे पे उम्मीद लगानी चाहिए? क्या किसी दूसरे के साथ इश्क लड़ाना चाहिए? अब आप कहेंगे सोनू सिस्टर आप कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। भाई जब वो अपने मुंह से कह रही है अगर मुझे किसी ने फॉर्च्यूनर गिफ्ट कर दी तो फिर मेरे आपने एक्शन देखने हैं। वो किसी कौन है ज़ारा इशी मैडम, वो किसी कौन है? कौन आपकी बहन को शादी के बाद फॉर्च्यूनर गिफ्ट कर रहा है? क्या बाबर का और ज़ारा का इख्तलाफ इसी वजह से है? ज़ारा अपने इश्क अपने फ्लर्ट नहीं भूल पा रही, ये तो प्रूफ आपकी वीडियो में से किसी ने उठा के मुझे भेजा है और मैंने कहा जरा मैं आपको मुंह तोड़ जवाब दूं। बातें आप बड़ी बड़ी करती हैं। और बहन भाइयों आपने सुना होगा ईशा इससे पूछ रही है प्यार के बारे में, तो कह रही बाबर और अपनी माँ के अलावा, यानी बाबर के माँ बाप की कोई रिस्पेक्ट नहीं ज़ारा की नजरों में या ज़ारा के दिल में। वो इनके लिए एक टाइम पास है। ज़ारा की अभी भी अपने गिफ्टरों के साथ या जैसे उसने बाबर के साथ इश्क किया, भाई जो लड़कियां शादी से पहले खुद डिसाइड कर ले कि हमने इसके साथ इश्क करना है, इसके साथ जाना है, इसके गांव का विजिट करना है, तो वो सिर्फ एक अकेला बाबर तो नहीं होगा ना। झाका जो खुल जाए तो फिर काका काका ही होंदा है ना। तो झाका खुल गया, सानू की पता केड़े केड़े पिंड गई है जी फॉर्च्यूनर की गल कर रही है। अब इसे गुच्छा नहीं करना, वो किसी हमें बताना है, क्योंकि मैं इल्जाम नहीं लगा रही, मैं बिल्कुल उसको करैक्टरलेस भी नहीं कह रही। बड़ी अच्छी तरबियत है तुम्हारी और तुम्हारी बहन की भी, पर वो कौन है जो इसको गिफ्ट करेगा और ज़ारा के एक्शन नहीं पाए जाएंगे? प्लीज ये जरूर हमें बताना कि शादी के बाद तो मैंने यही सुना है और हमारा मजहब दीन यही बताता है कि बाकी सारे गैर महरम है, औरत का बाल भी नहीं नजर आना चाहिए, पर इसको तो कोई फॉर्च्यूनर गिफ्ट करेगा है। कार गड्डियां तो यकीन नहीं, शोर दी ओ किसी जरूर आपने बताना है वो कौन है। और बहन भाइयों इस वॉइस को सुनने के बाद और जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, आपने भी अपनी कीमती राय का कमेंट बॉक्स में आके इजहार करना है। क्या रिएक्शन वाले गलत है या फैमिली व्लॉगर गलत है जो गलत कंटेंट गलत इमेज हमारी न्यू जनरेशन के लिए सेट करते हैं और हमारी बच्चियां इसी जुनून में अंधी हो जाती हैं और अपने माँ बाप की इज्जत अपने पैरों तले रोनती हैं, अपने घर का सामान उठा के लोगों को देना शुरू कर देती हैं और सामान तो बन जाते हैं पर इज्जत जो चली जाती है। जीते जी माँ का जो बाप का जनाजा उठता है वो किसी को नजर नहीं आता, वो ही माँ बाप जानते हैं जिस पे बीत रही होती है। आप थोड़ी बात कर लेते हैं जी मैडोना पे। मैं मैडोना के व्लॉग नहीं देख रही थी, लास्ट मेरा रिएक्शन वो हॉस्पिटल वाली वीडियो पे और वो जो बच्चों के पास घर गई थी उस वीडियो पे था। पर आप लोगों का इतना सरार जब मैंने उसका व्लॉग देखा तो मैं तो देख के हैरान हो गई, क्योंकि हैरान अब आप सोनिया को देख रहे ना, पढ़ी लिखी है आप लोगों को एग्जाम करते हुए कॉलेज जाते हुए दिखाती रही है। नदीम उसको छोड़ के उसको पाइप कहना नहीं आ रहा था, पैप पपै पैप पता नहीं की लफ्ज बोलन रही सी है। झाड़ू बैड के उत्ते रखा था, पढ़ी लिखी कतून है ना, यूट्यूबर पढ़ी लिखी यूट्यूबर है, झाड़ू बैड ते रखा था, खसम ने आके वो झाड़ू थले स्टवाया है। अब मैं पूछती हूँ जब ये यतीम के नकाह में थी और आपको पता है ना कितने इसने प्रेगनेंसी के थंबनेल लगाए थे, कितने इसने चेकअप के थंबनेल लगाए थे, कितने इसने अपने यूट्यूब फैमिली से दुआएं करवाई थी। आप जस्ट दुआएं करने, आप चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हो, जस्ट आप डॉलर कमाने का एक जरिया हो, उसके अलावा आप लोगों की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि ये यूट्यूबर आप लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं, अपनी फक्की चूरन बेचते हैं और ये जा वो जा, क्योंकि ये आपको कहते तो यही है कि हम हकीकत बताते हैं पर उसमें हकीकत जरा सी भी नहीं होती। कौन औरत झाड़ू बेड पे रखती है और वो फिर बेडशीट जब कमरे की फाइनल लुक दिखाई बेडशीट वही थी। झाड़ू कहाँ फिरता है, बाज दफा पानी गिरा होता है, वॉशरूम के पाँव भी सेन मेरे नीचे फर्श पे लगते हैं और उसी नमाज पढ़ती है ये 5 वक्त की, इसके बकौल ठीक है, ये 5 वक्त की नमाजन भी है।
ये नमाज भी पढ़ती है, पर इसको ये तमीज नहीं, ये पढ़ी लिखी जाहिल है। ये सिर्फ पेपर देने जाती थी, कॉलेज बैठ से दिखाती थी। अगर पढ़ी लिखी होती, इसको सेंस होती कि झाड़ू बेड पे नहीं रखते। और उस वक्त ये कितनी दुआएं करवाती थी कि दुआ मांगे मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं, अल्लाह मेरे घर भी कलकारियां गूंजे, वो बच्चे को गोद में उठा के। तो ऐसे वीडियोस ये बनाती थी। जब अल्लाह ने इसके घर में नेमत दी, अल्लाह ने इसको माँ बनाया, इसके पैरों तले जन्नत दी, पर इसको वो बच्चे का नाम लेना भी नहीं आता और बच्चे को गोद में उठाना भी नहीं आता। जी बिल्कुल सच है। ये अपना बच्चा अपनी सास के पास छोड़ के गई थी और लक्कड़ के होटल की प्रमोशन करने गई थी, क्योंकि ना आओ देखा ना ताओ देखा। अचानक भाई हॉस्पिटल से घर आया और ये यूं करके, यानी सिर्फ प्रमोशन करने के लिए गए थे, रेस्ट नहीं दिया। इसने कहा कि सजेरियन इसका हुआ है, ऑपरेट के साथ बेबी दुनिया में आया है। क्या ऑपरेट वाली को 1 साल कवर करने पे नहीं लग जाता? कच्ची हड्डियों में इतनी ठंड पे जाने का और फिर अपने फाइनल ड्रेस की लुक दिखाने का, क्या एक माँ जिसने मंतों मरादों से बच्चा लिया हो वो बच्चे को यूट्यूब की नजर कर देगी? जी बिल्कुल। यूट्यूबर और डॉलर की खातर, फंड और सदके खैरात की खातर अपनी बीवियों को टिकटॉक की जीनत बना दिया, अपनी बच्चियों को सोशल मीडिया की जीनत बना दिया, अपनी बहुओं को घर से भगा दिया, अपनी बहुओं को मामू शोहर के साथ सेट करवा दिया। जी ये लोग डॉलर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सोनिया ने भी वही किया। सोनिया को पैसे के साथ प्यार है। एक्सपोज मियां बीवी ने कैसे किया? जैसे वो अपने एक व्लॉग में कह रहा था कि वो सीरी पाए किधर है, पता नहीं शुक्रान किधर है, अबू से पूछता हूँ। और यूट्यूब दे साले हो, अगर फैमिली नाल सी तो पूछना कितने से फोन करके है। फिर जो गिफ्ट इसने खोले, कहती है ये सूट मेरी नंदों को पसंद आ गया है। वो तेरे नाल सी तो उन्होंने पसंद क्यों आ गए? क्यों देन तू गई है? कितनी झूठी तू औरत है। ना तेनों अपने बच्चे का एहसास, ना तेनों नदीम दे बच्चों का एहसास, सिर्फ एहसास है डॉलर कमान दा। एक बहू तुम लोगों की बरादरी की यानी जरी, वो लोगों से लेती है अपने ससुराल की और अपने शोहर की बुराइयां करके। अब उसको कौन फॉर्च्यूनर गिफ्ट करने वाला है आई डोंट नो, पर ये उसी की वीडियो का क्लिप है। और तुम पहला शोहर भी अपने पैसे के बलबूते पे तुमने खड़ा किया और दूसरा शोहर तुझे कच्ची हड्डियों में बच्चा घर छोड़ के लक्कड़ दे होटल दी प्रमोशन करान लै गया। लख दी लानत तुहाडे बिजनेसां ते, तुहाडे झूठ ते और तुहाडे मुसलमान होन ते। अब थोड़ी बात कर लेते हैं जी मुख्तारा माई की। मुख्तारा माई के व्लॉग की मुझे कोई समझ नहीं आई। क्या सर पैर था? काका उस घर च भी आने वाला है। ए ओ माई है जिन्हें दौड़ के ना वो गन्ने दी रोह वाली मशीन च अपना सिर दिता है। बाबर अबरार दा ब्याह की होया? इन्हें धक्के नाल अदनान दा ब्याह कर दिता। उन्होंने जी प्रेगनेंट होइयां, इन्हें भी धक्के नाल प्रेगनेंट करा दी। हुण प्रेगनेंट हो गई, हुण चुल्ला लैदा करेगी। अपने इलैक्ट्रॉनिक चुल्हे की पब्लिसिटी करने वास्ते और चुल्हा वखरा करा दिता है। वखरे होणगे और ते हांडी रखनी की सी? नी माइये नी मुख्तारा, तू बुढ़ी हो गई पर तेनू व्लॉग नहीं बनाना आया। और लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया कि मेरे इतने दिन व्लॉग क्यों नहीं आए, मैं बताऊंगी। तो बताया क्यों नहीं है? बताऊंगी ते जेड़ी भैन अंडर गारमेंट्स थले पा लिया कर। अब मैं तेरिया कोशिश करांगी फोटोआं लाने दी। जे मैं ना ला सकी ना बहन भाई, उसका कल का व्लॉग देखना जहां ये जाके खेत दिखा रही हो और आगे से इसके सीने की और इसके ढिड की और इसके गोडों की हालत देखना। ये औरतें हैं, इन्होंने की समझाना अपन बहुआ नूं जड़ियां सारा कुछ आप वहा के कमान डईयां ने ते अपने चैनल ते पब्लिक ले आन डईयां ने। बातें तो बहुत सारी करने की हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करूंगी। इसका पार्ट 2 भी आएगा, आपने पार्ट 2 भी देखना है। और कुछ और आपको रिमशा की भी हकीकत बतानी है। वो जो सी फकी बेच रही है और जो वो टिकटॉक पे नैन मटक्का कर रही है, वो भी आपके सामने हकीकत लेके आना चाहती हूँ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस सारे सिनेरियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।